Hello everyone, welcome back to my channel वांगशियान फॉरएवर लव। तो आज हम मिस्टर हीरिंग पैट्रिका का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। तो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप मेरी वीडियो पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को लाइक कर दें। एंड गाइस प्लीज़ आप लोग कमेंट क्या कीजिए, मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं एंड मुझे आप लोगों को कमेंट पढ़ना अच्छा लगता है एंड मुझे मोटिवेशनल भी फील होता है जब आप लोग कमेंट करते हैं। तो अब हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, वांग जी ईबो जो मॉर्निंग में विंग के साथ शुरू हो गया था एंड उन्होंने काफ़ी देर तक लव मेकिंग की थी और विंग थक गया था एंड वांग जी जो सावर लेके आया एंड विंग को क्लीन करके उसकी फोरहेड पे किस किया एंड अब इससे आगे वांग ईवो जिसने विंग के फोरहेड पे किस किया और स्माइल करते हुए उसे ठीक से ब्लैंकेट उड़ाकर वो नीचे गया। और नीचे सारे लोग बैठे हुए थे हॉल में और वो लोग बातें कर रहे थे एंड वांग जी को देखकर नीबू को देखकर लैन से चैन लैन को रैन एंड बाकी उसके फ्रेंड्स सब एक टीजिंग स्माइल कर रहे थे। एंड लैन को रैन वो तो बस अपना सर नीचे किए बैठे थे क्योंकि उनके नेफ्यू ने जो हरकतें की थी ना, उसका साउंड उनके रूम तक साफ साफ सुनाई दे रहा था एंड वो पूरी रात नहीं सो पाए थे। एंड ईबो जो ये सब समझ रहा था एंड वो जो अपना सर झुकाए हुए नीचे आया एंड सबको गुड मॉर्निंग बोलकर सीधा वो किचन में चला गया एंड वो किचन में खड़े होकर कुछ से बोल रहा था, ओ गॉड ये क्या हो गया, मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकता हूँ, पर इसमें मेरी नहीं, बस चांद की गलती है। वो इतना प्यारा क्यों दिखता है, वो इतना हॉट एंड सेक्सी क्यों लग रहा था एंड ऊपर से उसकी हरकतें एंड ईबो ये सोच के स्माइल करता है एंड फिर वो विंग के लिए खाना बनाता है अपने लिए भी एंड वो वहाँ से लेकर ट्रे में खाना लेकर जा रहा होता है। तभी लैन कोरियन उसे रोक लेते हैं वांग जी एंड ईबो जो अंकल लैन कोरियन की तरफ देखता है बोलता है यस अंकल एंड लैन कोरियन जो काफ़ी ज़्यादा हिचकिचा रहे थे वो उनके पूरे ईयर्स रेड हो गए थे एंड उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हिम्मत करके बोला कि अगर तुम लोगों को ऐसा कुछ भी करना है ना तो पहले ना तुम कहीं बाहर चला जाया करो या फिर अपने साउंड को कंट्रोल रखा करो, देखा यहाँ सबको प्रॉब्लम हो गया। एंड ये सुनने के बाद ईबो जिसके चीक्स हैंड नेक ईयर्स सब कुछ रेड हो गया था एंड वो बस उसका मन कर रहा था कि अभी वो जाकर खुद को कहीं लॉक करके बैठ जाए। एंड तभी ईबो बोला सॉरी अंकल, मैं रूम में जा रहा हूँ, जान को भूख लगी। एंड ये कहकर ईवो जो वहाँ से भाग गया एंड लैन से चैन बोले अंकल आप उसे क्यों परेशान कर रहे हैं एंड लैन को रैन बोले पता नहीं, पर जब वो इस तरह देखता है ना तो मुझे मेरे वांग जी की याद आ जाती है। एंड ये सुनकर लैन से चैन बोले अंकल वो हमारा वांग जी है, आप याद रखिए इस बात को, उसकी वजह से हमारे घर में खुशियाँ वापस आई हैं, हमारी फैमिली पूरी हुई है, तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं वो वांग जी नहीं है। एंड वो लोग इस्तेमाल करते हैं एंड ईबो जो रूम में गया एंड विंग को खाना खिलाया उसने जगा कर एंड थोड़ी देर बाद विंग जो नहाने जाने वाला था वो बेड से उठा एंड तभी वो वापस चीखते हुए बेड पे गिर गया। एंड ईबो जो वार्डरोब से विंग के क्लोथ्स निकाल रहा था एंड विंग की आवाज़ सुनकर जान की आवाज़ सुनकर वो पीछे मुड़ के देखता है तो जान बेड पे गिरा हुआ था एंड जान जिसने एक पिल्लो उठाकर ईवो को फेंक कर मारा और कहा यू बास्टेड, तुम एक नंबर के बीस्ट हो, ईविल, तुम मेरे पास मत आना, क्या बुरी आदत की है मेरी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं ईवो। एंड जान जो ईवो को पिल्लोस मारा था एंड चिल्लाया जा रहा था एंड ईवो जो उनसे बचते हुए किसी तरह विंग के पास पहुंचा एंड विंग को पकड़ के उसने वापस बेड पे ही पुश कर दिया एंड उसके ऊपर आ गया। एंड वो दोनों जो कंटिन्यूसली एक दूसरे की आइज़ में देखे जा रहे थे एंड ईबो जो धीरे धीरे विंग के क्लोज गया एंड उसके लिप्स पे किस करने लगा एंड विंग जो अभी भी पूरी तरह से स्टैंड था एंड जान ईबो जो उसे किस किए जा रहा था एंड जान जो उस किस को धीरे धीरे रिस्पॉन्स करने लगा एंड उन दोनों ने उस किस को बहुत ज़्यादा डीप बना दिया धीरे धीरे
एंड बहुत ज़्यादा पैसिनेट। एंड ईबो जो विंग के लिप्स को सक कर रहा था ब्रूटली एंड किस किए जा रहा था, एंड ईबो ने तभी विंग के बॉटम लिप पे वाइट किया एंड इससे विंग ने अपना माउथ ओपन कर दिया। एंड ईबो जिसने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर जान के माउथ में अपनी टंग को इंसर्ट कर दिया एंड वो उसे बहुत ब्रूटली किस करने लगा। लगभग 5 मिनट किस करने के बाद वो उसे दूर आया एंड तभी जान ने ईबो को धक्का दे दिया एंड वो किसी तरह उठते वो वॉशरूम में गया एंड जाकर शावर लिया एंड वो रूम में वापस आया। अब हम यहाँ से डायरेक्ट 2-3 घंटे बाद का सीन देखते हैं। टीवी में एक न्यूज़ चल रही थी जिसमें वह रोहान के बड़े बेटे वैन चाओ की डेड बॉडी दिखाई जा रही थी एंड बोला जा रहा था कि शक है लोगों को कि इसे हीलिंग पैटिका ने मारा है। एंड वह रोहान जिसका पूरा बिजनेस पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था एंड वह रोहान का बीच वाला बेटा, उसकी भी बहुत बुरी हालत थी एंड लेकिन वो बच गया था किसी तरह एंड वो हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट था। एंड वह रोहान जिसका कुछ भी पता नहीं था, उसका पूरी तरीके से बिजनेस ठप हो गया था एंड उसका एक तरीके से दिवालिया निकल गया था। एंड विंग जो इस न्यूज़ जान जो इस न्यूज़ को देखकर स्माइल कर रहा था एंड ईबो जो जान की तरफ देख रहा था, उससे कुछ डाउट हो रहा था कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। जान जो इतना डेंजरस पर्सन बन गया कि उसने उसके सामने किसी पर्सन की इतनी बुरी तरह से पीटा उसे। एंड हीलिंग पैटिका ये वांग ईबो की जगह रोल करता है। कौन है ये हीलिंग पैटिका? एंड ये सोचकर ईबो जो जान के पास आता है, जान का हैंड पकड़ के उसे लेकर वहाँ से सबके सामने से उसे रूम में लेकर आता है एंड उसे रूम में करके डोर लॉक कर लेता है एंड उसे डोर पे पुश करता है एंड जिससे जान बोला, ईबो ये क्या हरकत है, तुम पागल वागल तो नहीं हो गए हो? नीचे अंकल ब्रदर एंड सारे लोग थे, तुम ये क्या हरकतें कर रहे हो? एंड तभी ईबो जो बोला, जान मुझे बताओ ये हीलिंग पैटिका कौन है कहीं? अनजान जो शांत हो गया, जो वहीं शांत होकर खड़ा हो गया एंड ईबो जो काफ़ी ज़ोर से चिल्लाया, जान मैंने तुमसे कुछ पूछा है, आंसर मी। अनजान बोला, हाँ मैं हूँ हीलिंग पैटिका, मैंने उसे बर्बाद किया है क्योंकि उसने मेरी फैमिली को बर्बाद कर दिया। तुम सोच भी सकते हो ईबो उसने कितनी फैमिलीज़ को बिगाड़ा है। उसने एक हमारी फैमिली नहीं थी जिसे ख़राब किया है, जिसकी खुशियाँ छीनी है। तुम खुद जानते हो लैन एंड लैन सिचैन, उनके भाई को भी उसने मारा है एंड ना जाने कितनी फैमिलीज़ हैं ईबो जिन्हें उसने बर्बाद कर दिया। उनकी बर्बादी तो होनी ही चाहिए थी, इसीलिए मैंने ये सब किया। एंड ईबो जो टाइटली जान को पकड़ते हुए बोला, तुम पागल हो गए हो कहीं? तुम्हें ये हीलिंग पैटिका बनने की क्या ज़रूरत थी? तुम खुद जानते हो ये माफिया वगैरह ये सब कितना डेंजरस है। तुम मुझे हमेशा इन सब से दूर रखने की बात करते हो ईबो जान। एंड तुम कब से इन सब में इन्वॉल्व हो गए? मुझे लगा था कि तब तुम इसलिए कर रहे हो क्योंकि वैन चाओ ने मुझे पहाड़ी से धक्का दे दिया, इसलिए तुमने ये सब किया। एंड पर मुझे क्या पता था कि तुम इतने बदल गए होगे। एंड जान जो ईबो की बातें सुन रहा था एंड तभी जान ईबो को पुश कर देता है एंड गुस्से में चिल्लाते हुआ बोला, वांग ईबो अब तुम्हारा बहुत हो रहा है, तुम रिस्पॉन्सिबल हो इसके। अगर तुम माफिया नहीं होते तो वो लोग हम लोगों से इंटरफेयर नहीं करते, हमारी एक हैप्पी फैमिली होती, तुम अपने बेटे के साथ रह रहे होते, मैं इतने वक्त तक तुमसे दूर नहीं रह रहा होता ईबो एंड हमारी एक बहुत अच्छी एक पीसफुल लाइफ होती और मुझे कभी हीलिंग पैटिका नहीं बनना पड़ता। एंड ईबो जो बस शांति से जान की बातें सुन रहा था एंड उसकी आइज से आंसू आ रहे थे और वो समझ रहा था और मान भी रहा था कि कहीं ना कहीं वही रिस्पॉन्सिबल है इन सब के लिए, क्योंकि वही माफिया था, वही इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ था एंड उन लोगों ने उसी की वजह से उस पर अटैक किया। एंड जान जो गुस्से में बोला, ईबो तुम मुझसे बोल रही हो कि ये सब गलत है? एंड जब तुम इन सब में इन्वॉल्व थे तब तुम्हें गलत नहीं लगा? तुमने एक बार भी सोचा कि क्या होगा हमारा ईबो, क्या होगा, क्या
कुछ हो गया ईबो, तुम्हारी वजह से इतने वक्त तक आयुआन अपने डैड के प्यार से दूर रहा। मुझे अकेले आयुआन बिजनेस ना जाने कितनी चीज़ें मैनेज करनी पड़ी ईबो। तुम खुद जानते थे मुझे इन सब चीज़ों से कितनी नफ़रत है, लेकिन फिर भी मुझे इन सब चीज़ों से इन्वॉल्व होना पड़ा, क्योंकि मैं उन लोगों से बदला लेना चाहता था जिन्होंने मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया। पर ईबो, इस बात को तुम भी जानते हो कि कहीं ना कहीं तुम रिस्पॉन्सिबल हो इसके। एंड वीन जो बहुत ज़्यादा गुस्से में था एंड वो बहुत कुछ सुनाए जा रहा था उसे। एंड ईबो जो जान के पास आया एंड जान को हग कर लिया उसने एंड बोला, आई एम सॉरी जान, आई एम रियली सॉरी, यू आर राइट, मेरी गलती थी, मुझे माफ़ कर दो। पर जो मुझे तुमने बोला कि तुम हीलिंग पैरिका हो, तो ये जान मुझे डर लगने लगा, क्योंकि हमारे यहाँ की पुलिस हीलिंग पैरिका को ढूंढ रही है। तुम जानते हो ना, वो सब उसे सूट करना चाहते हैं। एंड ये चीज़ मैं सोचते ही कि कांप उठता हूँ कि सारे लोग तुम्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं। तुम इतने कैसे बदल सकते हो? तुमने एक बार भी हमारे बेबी के बारे में नहीं सोचा ये सब करने से पहले। एंड जान जो ये चीज़ें रियलाइज़ कर रहा था, क्योंकि एक बार भी उसने अपने बेबी के बारे में नहीं सोचा। वो भी कहीं ना कहीं ईवो की तरह ही सेल्फिश हो गया था। एंड उसने ईवो को हक कर लिया एंड उसकी दोनों की आइज़ से आंसू आ रहे थे। दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांग रहे थे। तभी जान, जिसने ईवो के लिप्स पे किस करना शुरू कर दिया एंड ईवो इस चीज़ को फील करते ही वो भी काम डाउन हो गया। एंड जान जो अभी भी रोए जा रहा था एंड उसके लिप्स पे किस कर रहा था। एंड ईवो जब इस चीज़ को रियलाइज़ करता है तो वो अपनी फ्रेगनेंस यानी अपनी अल्फ़ा फ्रेगनेंस को रिलीज़ करने शुरू कर देता है। ईवो जान जिससे थोड़ा काम डाउन होता है एंड वो दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पैशनेटली किस करने लगते हैं। जान जिसकी भी फ्रेगनेंस रिलीज़ होने लगी थी उसकी बॉडी से, एंड जिससे ईवो ये बात समझ गया कि जान अपनी हीट में आने वाला है। एंड इस चीज़ से उसने उसे दूर करने की कोशिश की, लेकिन जान ने उसे और टाइटली पकड़ लिया एंड उसे ब्रूटली किस करने लगा। एंड ईवो जो अपना धीरे धीरे कंट्रोल खोने लगा एंड उसे देखकर भी ऐसा ही लग रहा था जैसे वो भी अपनी रट में आने वाला हो। एंड गाइस, इसी के साथ आज का हमारा पार्ट ख़त्म होता है गाइस। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो हो सकता है इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो एंड अब मेरी वॉइस भी थोड़ी ख़राब है, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है गाइस, इसलिए आई एम रियली सॉरी अगर थोड़ी मिस्टेक हो गई हो।